EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सिवनी बालाकांड का बालाघाट करेक्शन, कसंगी चौकी में तैनात हॉकफोर्स डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 4 गिरफ्तार। रोजगार के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहा बैगा युवा, आउटसोर्स प्रभारी पर रुपए की मांग करने का आरोप। और बड़े हादसे की राह ताक रहा यातायात विभाग, लवादा में बड़ी दुर्घटना की आशंका। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी बालाकांड की जांच में बालाघाट कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित कसंगी चौकी में पदस्थ हॉकफोर्स डीएसपी पंकज मिश्रा और जबलपुर क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में हवाला कारोबारी पंजू गिरी गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित शामिल हैं। पुलिस ने सोमवार देर रात की कार्रवाई की। चारों आरोपियों को मंगलवार को सिवनी न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जो सिवनी के थाना लखनवाड़ा अंतर्गत घटना हुई थी, उसमें पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी घटना में विवेचना के दौरान आज 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनका माननीय न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है। उसमें पंकज मिश्रा, प्रमोद सोनी, पंजूगिरी गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित। बालाघाट जिले में आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। अति नक्सल प्रभावित गांव टेमनी देवरबेली के बैगा जनजाति के युवक अगेसराम ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नौकरी दिलाने की गुहार लगाई है। अगेसराम ने बताया कि 2024 में आवेदन देने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिला। लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे की अनुशंसा के बाद भी सुरक्षा गार्ड या वार्ड बॉय के पद पर उसकी नियुक्ति पर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। CMHO कार्यालय से मिले जवाब में बैगा विशेष भर्ती के निर्देश न होने की बात कही गई है। एक और प्रशासन आदिवासी उत्थान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर सीधे रोजगार मांगने वाले बैगा युवक को टालमटोल का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, याद करने के लिए क्या क्या दोगे बोला, तो क्या है ऐसा पूछा, तो जो याद करने के लिए पैसा लगता है ऐसा बोला। 25,000 रुपया दो, मैं 5 मिनट में ज्वाइनिंग लेटर देता हूँ ऐसा मेरे को बोला। कौन ने बोला? निश्चित श्रीवास्तव। डॉक्टर महोदय जी से विनती है कि मुझे कहीं भी 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए, कहीं भी कर्मचारी के हिसाब से मेरा रोजी रोटी मिलना चाहिए। वार्ड जो मांग करता हूँ नौकरी का वो मिलना चाहिए। बालाघाट और सिवनी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित लवादा चौराहा अब एक खतरनाक केंद्र बन गया है। रजगांव गोंदिया 4 लेन मार्ग और बालाघाट सिवनी मार्ग के संगम के कारण यह स्थान अत्यंत संवेदनशील हो गया है, जहां किसी भी समय भीषण टक्कर हो सकती है। तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों और यातायात नियमों की अनदेखी, खासकर यात्री वाहनों द्वारा के चलते चौराहा दुर्घटनाओं का न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि चौराहे पर पर्याप्त संकेतक और स्थायी नियंत्रण व्यवस्था का अभाव है। उन्होंने प्रशासन और यातायात विभाग पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसपी में वार्ड क्रमांक 11 पुरानी लाइन जो बंद पड़ी है, इसके ऊपर करीब 20-25 वर्षों से 35-40 परिवार कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। ये सभी परिवार अति गरीबी की श्रेणी अंतर्गत आते हैं। इस वार्ड में विद्युत पोल सहित बिजली पानी की सुविधा कराने की मांग को लेकर पूर्व सरपंच गगन नकपुरे के नेतृत्व में रहवासियों ने अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये वर्तमान में जो बाईपास अभी निकला है, देवटोला बोदा मार्ग और कोसमी मार्ग, यह पहले बंद नहर था जहाँ दोनों अगल बगल बस चुके थे। अब वहाँ से बाईपास मार्ग चूँकि निकल चुका है, तो बाईपास मार्ग जब निकल ही गया है तो क्यों ना शासन प्रशासन वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था कर दे और इनको जो आवास का लाभ है, शासन की योजना का लाभ इन्हें मिलते रहे। नल जल की जो व्यवस्था है, पाइपलाइन डलाकर भी नल जल की व्यवस्था वहाँ मिलनी चाहिए। और पहली प्राथमिकता मेरी पहली प्राथमिकता है बच्चों को भविष्य के देखते हुए, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई में इनको बहुत समस्या जाती है। सबसे मेन मेरा है कि शिक्षा इनको कब मिल पाएगी, जब इनको अच्छी लाइट वहाँ पर प्रकाश मिल सके।
आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बालाघाट नगर में 13 से 18 नवंबर तक 50 से अधिक युवा प्रतिभागियों का आयोजित यूथ है पिनेस प्रोग्राम उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण ने उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाए। युवाओं ने साझा किया कि आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, ओवर थिंकिंग और तनाव में कमी आई, भावनात्मक स्पष्टता बढ़ी और मन पहले से अधिक स्थिर और शांत हुआ। ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ज्ञान सत्रों और विशेष रूप से सुदर्शन क्रिया के माध्यम से युवाओं ने मानसिक बोझ से राहत लिया और गहरी शांति के साथ शारीरिक स्वस्थता का अनुभव किया। तो जैसे फर्स्ट टाइम जब सर ने पूछा था कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, मैंने कहा था सर लेजीनेस सबसे बड़ी मेरी समस्या थी और दूसरा फोन देखती हूँ ज्यादा ये। लेकिन कल जैसे कि मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती, कुछ भी नहीं करती थी, बस चुपचाप आती थी, घर में सो जाती थी, स्कूटी से कॉलेज जाओ घर आ जाओ। लेकिन कल इतना ज्यादा मैं चली, यहाँ से वहां गए, फिर वहां से वहां आए, तो काफी ज्यादा मेरा कल वॉकिंग टाइम हुआ। उसके बावजूद मेरी फ्रेंड भी मुझे पूछ रही थी कि कैसे तू थकी नहीं। और मैंने शाम को 3 घंटे अच्छा प्रोडक्टिव स्टडी करी। मेरे घर वाले बोल रहे थे ये कैसे किया तूने, बिना फोन, मैंने फोन नीचे रख दिया, मैं ऊपर अकेले गई, मैंने 3 घंटे कमरा बंद किया और 3 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी की। मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी तक कि मैंने कैसे किया। कुछ भी नहीं सोचा, वो अंदर से निकला कि उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है। और उसके बाद भी ऐसा होता था कि वो परिस्थिति के बारे में और सोच आती थी कि हाँ मैंने ऐसा बोल दी, वैसा बोल दी, वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे। और उस समय, उसके बाद जब वो परिस्थिति हुई, उसके बाद कुछ भी दिमाग में नहीं आया। दिल थाम के किया था, तुमने लाइफ का पहला स्टार्ट, दिल थाम के किया था तुमने लाइफ का पहला स्टार्ट हमारे आदरणीय गुरुदेव आशीष सर की राहों पर। दोस्तों तुम फिर से करो लाइफ का रीस्टार्ट। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना के दौरान विस्थापित एक आदिवासी परिवार भू अधिकार पट्टा पाने के लिए काफी सालों से कलेक्ट्रेट व शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पीड़ित के आवेदन पर अमल नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को जनसुनवाई में पुनः बहेर क्षेत्र के ग्राम भैंसवाही निवासी खेल सिंह सयाम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम आवेदन देकर शीघ्र समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि करीब 3-4 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुका है, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। कान्हा वाले ने भगा दिया सन 75 में। हाँ। तो आके यहाँ भैंसवाही में बसे। अच्छा। तो वो ऊंच नीच को साफ करके वहाँ जमीन कमाते हैं। हाँ। तो अभी तक के पट्टा नहीं दे रही से सरकार हमको। जमीन तो है सरकारित का है, कोई भी जमीन हो तो सरकारित का है, वो पट्टा मिलना हमको जरूरी। यहाँ जन सेवा में 5 बार हो गए आते, कोई हमारा कोई सुनाई नहीं। शहर मुख्यालय से समीपस्थ ग्राम पंचायत भरवेली में सरपंच की मनमानी के खिलाफ पंचों द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष 21 दिन से हड़ताल जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पंचों की मांगों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिससे हड़ताल कर रहे ग्राम पंचायत के पंचों का आक्रोश बढ़ रहा है। पंचों द्वारा पुतला दहन की चेतावनी देते हुए आंदोलन को उग्र रूप देने की बात कही है। इस दौरान पंचों ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत के 8 बिंदुओं की जांच कराए जाने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर मांग की गई थी, लेकिन अब तक इन बिंदुओं की जांच नहीं की गई है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि शीघ्र शिकायतों की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। पहले भी दिए हैं और अभी भी हमारा वर्तमान में भी जो धरना का कारण है वो ही है, लेकिन अभी तक के जिला सीओ इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला सीओ से निवेदन है हम पंचों के तरफ से कि वो इस ओर ध्यान दें और सही जांच करें भ्रष्टाचार का। जो भरवेली ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ थोड़ा सा ध्यान दें। आज हमको 21 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक जिला प्रशासन से हमारे पास कोई आया नहीं है, ना कलेक्टर महोदय आए हैं, ना जिला पंचायत सीईओ पहुँचे हैं। हमारी 8 बिंदुओं को लेकर जो जांच की मांग है वो लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। उनके पास हमारा आवेदन जाके रखा हुआ है, पर उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई उसमें एक्शन लिया जा रहा है, जबकि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार दिख रहा है उसमें ग्राम पंचायत में, वार्डों के काम में। जिला प्रशासन और जिला पंचायत सीईओ उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आके हमारे यहाँ हमारे पास आके ना उसमें कोई बात। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।